हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बहुत ही ख़तरनाक, भयानक या ये कहिए कि दुनिया को बर्बाद करने वाली एक कन्फ्लिक्ट की तैयारी है। देखिए, पहले हम थोड़ा सा अमेरिका के बारे में ले लें कि अमेरिका क्या रहा है। दुनिया भर में इसने इंटरवीन किया ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर के, डेमोक्रेटिक रूल लाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इसने पूरी दुनिया में को तबाह किया और करोड़ों लोगों को मारा है। मिलियंस एंड मिलियंस have been killed throughout world। वियतनाम में किया, कोरिया में किया, जापान में बम का इस्तेमाल किया, और जो लेटेस्ट इस सीरीज में है वो इराक है, वो अफ़गानिस्तान है, वो लीबिया है, वो सीरिया है, वो यमन है। इन सब कंट्रीज में जो हुआ वो आप देख रहे हैं, और उसका मकसद सिर्फ ये है, वेनेजुला में अब लेटेस्ट, कि दुनिया में इस तरह की कोई हरकत के आप दूसरे मुल्क में वहाँ के प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को किडनैप करके ले जाएं और अपने मुल्क की जेल में डाल दें। मकसद सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया का जो रिसोर्सेज हैं, उन मिनरल्स हैं, गैस है, पेट्रोल है, उस पर आप कब्ज़ा करना चाहते हैं, और कब्ज़ा करके आप उसके मालिक रहेंगे और थोड़ी बहुत रॉयल्टी जिस मुल्क का वो है उन्हें देते रहेंगे। यही इराक में चल रहा है। इराक का जो पूरा ऑयल का पैसा है वो अमेरिका के बैंक्स में वहाँ जाके जमा होता है, फिर उसमें से कुछ परसेंटेज वो इराक को भेज देते हैं। लीबिया में तो उससे भी बुरा हाल है। तो ये इसका तरीका रहा है। और गाज़ा में जो हुआ, इतनी लंबी वार जहाँ पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया, और ऑफिशियली अब कह रहे हैं 70,000 लोग मरे हैं, जबकि मरे हैं इन लैक्स। ना पूरा यूरोप बोला है, ना अमेरिका बोला है उस पर, और ना ही अनफॉर्चुनेटली कोई मुस्लिम कंट्री एक्सेप्ट ईरान बोले हैं। उसी का नतीजा ये है कि जब वो 12 दिन की वार हुई ईरान और इजराइल, और जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था, तो ये समझते थे कि उसे हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन जिस तरह से ईरान ने इजराइल को में तबाही लाया है, तो उसके बाद अमेरिका और इजराइल और यूरोपियन सभी लोग घबरा ये गए कि ये तो एक दिन बहुत बड़ी पावर बन जाएगा, लिहाजा इसे कैसे ख़त्म किया जाए। और वो प्लानिंग चल रही थी, और ईरान भी उसे समझ रहा था, और ईरान ने भी उसके साथ साथ अपनी तैयारियां की। इराक में देखिए क्या क्या था कि सद्दाम हुसैन ने ईमानदारी के साथ कहा, जब इन्होंने कहा कि यू हैव वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और उनके इसका मिसाइल वगैरह थे कि उन्हें ख़त्म करना है, उन्हें इजाज़त दे दी। जब इन्होंने देख लिया उसके पास कुछ नहीं बचा और सब तरह से उसने सरेंडर भी कर दिया, उसके बावजूद पूरा यूरोप और अमेरिका ने मिल करके झूठा इल्ज़ाम लगा करके वहाँ कत्ले आम किया, बम्बार्डमेंट किया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये कहा कि हम यहाँ डिक्टेटरशिप ख़त्म करके डेमोक्रेसी लाएंगे, डेवलपमेंट लाएंगे। और ये 2003 के आसपास की बात है, आज 2026 है। क्या वहाँ कोई स्टेबिलिटी आई? क्या वहाँ कोई डेमोक्रेसी आई? क्या वहाँ बस उस पर कब्जा करना था। वेनेजुला में यही हुआ कि वहाँ आप कामयाब हुए कि वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट थी, उस प्रेसिडेंट के अंडर में आपने सीक्रेटली उससे डील की, और अब आप देख ही रहे हैं कि वो सब कुछ कर रही है जो अमेरिका कहता है और चाहता है, और वहाँ ऑयल के ऊपर पूरा कब्जा अब अमेरिका का हो जाएगा। लीबिया में यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। लेकिन इन्होंने गलती ये की है कि ईरान को समझाया कि ये भी लाइक इराक है। ईरान इज़ नॉट इराक, ईरान इज़ डिफरेंट कंट्री।
ईरान में आपने 40-50 साल से, जब से ये रेवोल्यूशन आया था, दुनिया भर की सैंक्शन लगा रखी, यूरोप ने भी, अमेरिका ने भी और सब लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद वो सरवाइव किया, उसने सरेंडर नहीं किया, वो घुटनों पर नहीं आया। यही चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली अरब कंट्रीज से भी बर्दाश्त नहीं हो रही, चूँकि वो तो वेस्टर्न पावर्स के सामने बिल्कुल अपने को सरेंडर कर चुके। गाजा में जो हुआ उस पर कोई अरब कंट्री और या कहिए 57 मुल्क जो मुस्लिम मुल्क हैं, उनमें ईरान के अलावा कोई नहीं बोला एक जुल्म के खिलाफ। तो वहाँ पर अगर आप बोलते और ईमानदारी की बात करते कि इनोसेंट लोगों को आप मत मारिए, जो चीज़ें हैं उसे टेबल पर बैठ के बात करिए, वो हो सकता था, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। और इनकी समझ में ये नहीं आया कि इजराइल अगर गाजा को ले लेता है, फ़लस्तीन के ऊपर उसका रूल होता है, वो वहाँ नहीं रुकेगा। उसका जो ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट है, उसमें आपके अरब कंट्रीज काफ़ी आते हैं, उनका लैंड आता है जिसे वो एक फाइनली लेगा। खैर, अब जो है अमेरिका ने क्या क्या, ये या तो तख्ता पलट का, ये पहले तो फोर्स यूज करता है, तख्ता पलटवाता है, अपना आदमी वहाँ बैठाता है, ये सब जगह किया। यहाँ पर ये हुआ कि पहले तो इसने 12 दिन की वो जंग करी, बम्बार्डमेंट भी किया, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। उसके बाद इसने वहाँ प्रोटेस्ट कराई, एंड दैट वाज सपोर्टेड। बीच बीच में ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट भी आते रहे कि आप प्रोटेस्टर्स, आप लड़े रहो, सड़क पे रहो, जंग करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई मुसीबत आएगी तो हम आपको सपोर्ट देंगे। फाइनली जो बातें निकल के आई उस प्रोटेस्ट में, मैसिव प्रोटेस्ट था नो डाउट, और प्रॉब्लम्स तो हर कंट्री में होती हैं, वहाँ भी कंट्रीज में थी, उसमें भी थी ईरान में। तो बाद में पता ये चला कि उसमें आर्म्ड लोग थे उन प्रोटेस्ट में, और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मारा, और वो सब मुसाद के लोग थे और CIA के लोग थे। तो सर्टेनली जो, अच्छा, जब उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, और लोगों की, वहाँ की पब्लिक की मासेस की समझ में आ गया कि ये तो गेम कुछ और है, तो वो सब घरों पे बैठ गए। और फिर जो खामने या प्रेजेंट गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे, वो सड़कों पे मिलियंस एंड मिलियंस में आए। उन्होंने कहा हम ये गवर्नमेंट के साथ हैं। अब सर्टेनली कहीं भी अगर बगावत कोई करता है तो उसकी, ये तो चाहे कोई भी मुल्क हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, जहाँ भी होगा, तो उसका तो एग्जीक्यूशन होता ही है। तो दे स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग दैम, जिन लोगों ने ये सब किलिंग की सिक्योरिटी फोर्सेस की, इनोसेंट लोगों को मारा इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट, नॉट ओनली 35-40 मस्जिदें जला दी। तो तब ये समझ में आया लोगों के भी कि मस्जिद मुसलमान तो जला ही नहीं सकता, उन्हीं का मुल्क है, 99% वहाँ मुसलमान हैं, तो वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद तो नहीं जलाएंगे। तो खैर, एनी हाउ दे आर एक्सपोज। अब चूंकि ट्रम्प साहब ने उनसे वादा किया था कि आपके साथ हम खड़े हैं, तो जब एग्जीक्यूशन शुरू हुआ तो आपने धमकी दी ईरान को कि आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। भाई, आप कौन होते हैं कहने वाले? यही चूँकि वो आपके एजेंट थे, और आपको ख़तरा यह है कि अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट ना कर पाए तो दुनिया में कोई हमारे सपोर्ट में, हमारे जो ये सब हम धंधा करते हैं उसमें कोई हमारे साथ आएगा नहीं। और याद करिए, जिस वक्त टर्की में उर्दगान, ये जो इस वक्त जो आपके प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान, उनका जो तख्ता पलट कराना कोशिश की थी, उस वक्त भी अर्दगान कामयाब हुए। उसे उन्होंने क्रश करने में, चूँकि पब्लिक उनके साथ आ गई सड़कों पर, हालांकि टीवी वगैरह सब कैप्चर कर लिया गया था। उसके बाद उन्होंने उन लोगों की गिरफ्तारियां शुरू की, और उस वक्त भी अमेरिका ने ये प्रोटेस्ट किया क्या इन लोगों को आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इन्हें आप जेल में नहीं भेजेंगे। क्यों? वो सब अमेरिका के एजेंट थे, और आपका वहाँ बेस भी था जहाँ से वो हवाई जहाज उड़ करके उनके रिजॉर्ट पर पहुँचा। इस पुरानी ये बातें याद आप कर लीजिए। तो अमेरिका का तो ये रहा है। अब आइए यहाँ जो इस वक्त चल रहा है, कभी कभी वो थ्रेट कर रहा है कि मैं बर्बाद कर दूंगा, मेरा सबसे बड़ा करियर, अब्राहम लिंकन जो बहुत बड़ा करियर है उसका, वो आ गया है, ईरान के पास खड़ा हुआ है। तो एक तो धमकी उसकी दे रहा है, और भी उसने बहुत सी चीज़ें मंगा ली हैं, बहुत से दूसरे कैरियर्स मंगा लिए हैं।
और उसे धमकी दे रहा कि मैं आपको तबाह कर दूँ। इसी बीच में जो अरब कंट्रीज हैं, स्पेशली सऊदीया, यूएई, कतर, ओमान, इन सब ने कहा कि हम अपनी, अगर लड़ाई होती है, जंग होती है, देखिए कितना बड़ा मजाक है, हम अपनी ज़मीन को और एयर स्पेस को यूज नहीं करने देंगे। अरे भाई, आपने उन्हें उनके बेसिस बनवा रखे हैं और आपके पास है ही कुछ नहीं अपने को बचाने के लिए। यू आर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका। तो अगर वहाँ से उनके जहाज उड़ते हैं या वो वहाँ से अटैक करते हैं, तो आप पे कौन सी ताकत है जो आप उन्हें रोक देंगे? तो ये तो एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और ये बात इसलिए है कि अगर, चूँकि बेसिकली दीज अरब्स, इन्हें अमेरिका, यूरोप ने ये समझा दिया कि अगर ईरान ख़त्म हो गया तो आप पीसफुली रहेंगे, ये उनके जहन में बैठा दिया गया। तो उन्हें यह है कि अगर ईरान कामयाब हुआ और ईरान का कुछ बिगड़ा नहीं, तो हम कहेंगे देखिए हमने तो आपके साथ दिया, हमने तो अपनी एयर स्पेस यूज करने से मना कर दिया था। और अगर अमेरिका कामयाब हुआ ईरान को तबाह करने में, तो आप जाहिर उनके साथ है, यू विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन एक कहावत है जो सच्चाई है कि जो अल्लाह से डरता है उसे दुनिया में कोई नहीं डरा सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में अमेरिका ही, सॉरी, ईरान ही ऐसा मुल्क है और ईरान के लीडर्स ऐसे लीडर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, वो किसी और से नहीं डरते। जबकि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सुन्नी भाई हैं, अरब के हैं, दूसरे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से डरते हैं, वो अल्लाह से नहीं डरते। अब आगे आइए, यूएई भी कह रहा है कि हम स्पेस निकाल देंगे, जबकि यूएई ने जो यमन के अंदर सऊदी से जो झगड़ा हुआ है, सूडान के अंदर जो सऊदी फोर्सेस से आपका जंग हो रही है और वो ओपन में आ गई है, वो क्या है? आप तो इजराइल से मिलकर के सऊदी के बॉर्डर्स पर, वहाँ 3 गवर्नमेंट चल रही थी, एक तो अदन बेस्ड है, एक सना बेस्ड है हुतीज की, और तीसरी वो इट वाज सपोर्टेड बाय व्हाट यू से यूएई। और यूएई वहाँ इजराइल के बेसिस बनवाने की कोशिश में था, जिससे कि वो हुतीज उसके एरिया में रहे, हुतीज पर अटैक कर सके और वहाँ कंट्रोल कर सके। उसी तरह से सूडान के अंदर, सूडान की जो हुकूमत है उसे तो सपोर्ट कर रहा था सऊदीया और रेबल्स को कर रहा था यूएई। और कुछ एरिया सर्टेन, चूँकि वहाँ सिविल वार इन्होंने करा रखी है, तो कुछ एरियाज के ऊपर रेबल्स का कंट्रोल है और उस एरिया में सबसे ज़्यादा दुनिया में जो सोना है वो वहाँ है। तो यूएई वहाँ से सोना निकाल रहा है और उसे ला करके अपने यहाँ बेच रहा है। तो ये आपस में इतना बड़ा टकराव है। लेकिन यहाँ सऊदी और यूएई जो अपने को अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, एक प्लेटफॉर्म पर हैं कि हम अपना लैंड या एयर स्पेस यूज नहीं करने दें। अरे तुम में दम हो? यूएई तो एक तरह से गुलाम ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड करके वो सब काम इजराइल इनसे ले रहा है जो उन्हें खुद करना था। बहरहाल, साथ साथ कभी कभी हमारे ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मेरे कैरियर सब आ गए और मैं तबाह कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तबाह करूं या जंग करूं। लिहाजा आई एडवाइज देम टू कम ऑन द टेबल, और टेबल पर बात करें। और बात क्या करें कि नंबर 1 तो आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देंगे, उसके साथ साथ मिसाइल प्रोग्राम भी आप बंद कर देंगे, और तीसरा जो है, जो प्रोटेस्टर्स जो पकड़े गए हैं जासूस, उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब ईरान को देखिए, ईरान का जवाब दुनिया में कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि वो अल्लाह से डरते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप डिक्टेट करके हमें टेबल पर बुलाना चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। टेबल पर हम तभी आ सकते हैं, हम भी चाहते हैं कि बात हो, हम बात से भागते नहीं। वी वांट टू रिजॉल्व आवर डिस्प्यूट,
लेकिन वो डरा धमका करके कोई ड्राफ्ट बना करके हम उस पर साइन करते, ये मुमकिन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, एक तो ये कि हम जंग करें और दूसरा ये कि हम सरेंडर करें, यानी जो अमेरिका चाहता है उस एग्रीमेंट पर साइन करें। उन्होंने कहा वी विल ऑप्ट फॉर सेकंड, वी विल नॉट ऑप्ट फॉर दिस एग्रीमेंट। और उन्होंने वो तैयारी कर ली। ये कभी कह रहे हैं ट्रम्प साहब, जो चाह रहे हैं कि एक लिमिटेड वार होगी। लिमिटेड मीन्स कुछ एरियाज में हम बम्बार्डमेंट कर देंगे और वापस घर आ जाएंगे। उसके जवाब में ईरान ने कहा ये लिमिटेड नहीं होगी, ये आर पार की जंग होगी और आपको वो सबक सिखाया जाएगा कि दुनिया में आप मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। और जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल तो दुनिया के मैप से ही ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो जो 12 दिन की वार हुई थी उसमें अराउंड 33% ऑफ इजराइल वाज डिस्ट्रॉयड, जो उन्होंने बताया नहीं, बताने पाए भी। बीच में इजराइल ने यह भी कहा कि 89 जो इस वक्त डेवलपमेंट है कि ये वार तो अमेरिका और ईरान के बीच में है, आप हमें बीच में ना लाएं। अरे वो तो आप ही की तो वजह आए हैं, आप ही तो उनके दलाल हैं, आप ही तो उनका काम कर रहे हैं। और देखिए गाजा में भी जो सेकंड फेज चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला चल रहा है, जो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसके आप सदर रहेंगे, ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट से हटने के बाद भी रहेंगे, वो क्या है कि वो डेवलप करेंगे वहाँ होटल्स, रिजॉर्ट, तेल पे कब्जा करेंगे, उनका जो वहाँ मिनरल्स है उस पर कब्जा करेंगे और इन्हें गुलाम बना करके रहेंगे फ़लस्तीन को। वो फ़लस्तीन को कोई आज़ादी नहीं दे रहे, और जो उनका ड्राफ्ट है उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि दे विल बी 2 स्टेट सोल्यूशन, उसकी बात ही नहीं आप कर रहे हैं। तो ईरान पहला मुल्क है दुनिया में, मैं समझता हूँ। दूसरी तरफ ईरान ने भी ये जो पिछली बार हुई थी 12 दिन के, अब तक वो चुप नहीं बैठा था और उन्हें बताया भी जा रहा था कि अमेरिका किसी वक्त भी और इजराइल मिलकर के अटैक करेंगे, तो वो तैयारी कर रहे थे। उनके पास हज़ारों ड्रोन हैं और मिसाइल्स इस तरह के उन्होंने तैयार किए। सोचिए दुनिया से आइसोलेटेड हैं, सैंक्शन लगी हुई हैं, जो 12,000 किलोमीटर तक जा कर के अटैक करता है। मीनिंग देयर बाई अमेरिका के मेन लैंड तक उनके मिसाइल्स जा सकते हैं। दूसरी चीज़, उन्होंने उसका भी पूरा इंतज़ाम कर लिया। जो इनका अब्राहम लिंकन सबसे बड़ा कैरियर है वार समंदर के अंदर, कि वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और हर चीज़ उनकी तैयार है। वो मिसाइल लगे हुए हैं, एक ट्रिगर की ज़रूरत है। जैसे ही अमेरिका ने छेड़ा, और उसमें अरब क्यों कह रहे हैं हम स्पेस नहीं यूज करने देंगे, वो इसलिए कह रहे हैं कि उसने कहा कि जहाँ जहाँ बेसिस हैं अमेरिका के अरब कंट्रीज में, वो बेसिस तो कहने की बात है, मेन लैंड पर भी अटैक होगा और इन सब अरब कंट्रीज में इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा कि वहाँ की पब्लिक में रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स, और वहाँ रेजिम चेंज जो होगा वो एंटी अमेरिका होगा, वो प्रो ईरान होगा। इसलिए वो घबराए हुए हैं। अब भाग दौड़, कभी अमेरिका जा रहा है, सऊदी जा रहा है, कभी यूएई वाले जा रहे हैं, कभी दूसरे जा रहे हैं कि साहब जंग ना हो। चूंकि जंग, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है, सबसे पहले तो भुगतना इजराइल को है, इजराइल विल फिनिश, और उसके बाद अरब्स को। और अमेरिका चाहता है कि अरब्स भी तबाह हो जाएं, इसलिए कि उसके बाद उसे भी आसानी होगी इसके ऑयल और मिनरल्स उन पर कब्जा करने की, और वो वहाँ वही करेगा जो इराक में कर रहा है, जो वो लीबिया में कर रहा है। तो मसला इतना बहुत आसान नहीं है जितना आसानी से। अब दूसरी तरफ देख लीजिए कि जॉर्डन भी अरब ही कंट्रीज में आता है। जॉर्डन में इसने पूरे अपने प्लेन्स और एयरफोर्स वगैरह इकट्ठी कर दी है अमेरिका ने, टू अटैक ईरान, वहाँ से उड़ेंगे।
ये इनका करेक्टर है। और यूएई आई थिंक जो हालात बता रहे हैं, जो प्रेस बता रही है, मैं तो वहाँ नहीं रहता हूँ, वो तो बिल्कुल 100% इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। तो देखिए, आपको इसे हम भी कोई भी प्रमोट नहीं करेगा कि इजराइल एक कंट्री है, कि इजराइल को ख़त्म किया जाए या इजराइल के लोगों को तकलीफ पहुंचे। अब ट्रम्प साहब की सुन लीजिए कि वो रो रहे हैं कि सब यूक्रेन में बड़ा कत्लेआम हो रहा, बड़े लोग मर रहे हैं। नो डाउट वी हैव फुल सिंपैथी, चूँकि वहाँ जो इस वक्त बिजली वगैरह का जो अटैक किया है बिजली घरों पर, जो वहाँ वो है वहाँ बिजली कटी हुई है, लाखों आदमी बगैर बिजली के -15 टेम्परेचर में रह रहा है, वो तो तड़प के मर जाएंगे। और ट्रम्प साहब को बड़ा दर्द है उसका। ट्रम्प साहब ने अभी जो आज की न्यूज़ है कि पुतिन से बात की और उनसे 1 हफ्ते का टाइम लिया कि आप 1 हफ्ता अटैक बंद कर दें, क्योंकि लोग सर्दी में मर रहे हैं, वहाँ बुरा हाल है। तो ये हमदर्दी, नो डाउट हम उसके साथ हैं, ये हमदर्दी होनी चाहिए, इंसानियत। लेकिन वो हमदर्दी आपको गाजा के बारे में नहीं थी, जहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मस्जिद हो, मदर स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, सब तबाह कर दिए। वहाँ गर्मी और सर्दी में लोग पड़े हुए हैं, लाखों लोग, 20 लाख आदमी। उससे आपको कोई हमदर्दी नहीं है? वहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, वहाँ इंसानियत नहीं है। जहाँ लाखों लोगों को हाथ पैर काट दिए हो, मार दिया हो, खाने से तड़पा रखा हो, पानी नहीं है, उनसे आप, वहाँ ह्यूमन राइट्स कोई नहीं है, वो इंसान नहीं है। तो सच्चाई यह है कि बेसिकली दीज यूरोपियंस एंड इजराइल, दे आर एनिमीज ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम दुनिया में कहीं भी हो उसे पनपने देना नहीं चाहते। अफ्रीका में जाने कितने कंट्रीज हैं जिनमें मुस्लिम मेजोरिटी है, वहाँ ये 2-2 फैक्शन बना करके उनमें आपस में 12 महीने जंग रहती है, जिससे वो पनप ही ना पाए और इन पर डिपेंड करें। तो दिस इज द गेम ऑफ अमेरिका। और यूरोप का डबल चेहरा देखिए तो, कि ग्रीनलैंड के मामले में तो आप अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं, और जब ईरान का मामला है तो आप अमेरिका के साथ हाथ मिला लेते हैं, एंड यू आर आल्सो रेडी टू अटैक ईरान। लेकिन भूल जाइए, वैसे तो ही इज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सन ट्रम्प, कि क्या करें क्या ना करें, मे बी ही अटैक्स। लेकिन अगर अटैक किया तो ये हिस्टोरिकल मिस्टेक होगी, और इससे जो तबाही आएगी, ईरान तो नो डाउट अमेरिका से बड़ी पावर, ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि दुनिया में उससे बड़ी पावर फाइनेंशियल हो या मिलिट्रीली हो, कोई नहीं है। और फाइनली मे भी ईरान ख़त्म हो, लेकिन ईरान की खूबी भी देखिए, उन्होंने अभी से लाइन बना दी है कि अगर इनकी डेथ हुई तो उसके बाद कौन चार्ज लेगा, उसकी हुई तो उसके बाद कौन लेगा, उसकी हुई तो उसके बाद कौन लेगा। ये तैयारी भी उन्होंने कर ली। खुमैनी साहब का जो प्रेसिडेंट हो, प्रेडिसेसर होगा, वो कौन होगा, सब नॉमिनेट उन्होंने कर दिया। वैसे भी आप देख लीजिए, वहाँ के प्रेसिडेंट को मारा, 2 दिन नहीं लगे ट्रांसफ़र हो गया, ऑटोमेटिकली तैयार है उनके रहती है। उनके जनरल को मारा, दूसरा जनरल, कोई वहाँ क्राइसिस नहीं हुई। तो चूँकि वहाँ अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के और अपने दीन को बचाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए वो जंग लड़ रहे हैं, वो पर्सन इंटरेस्ट, पर्सन गेन के लिए नहीं। जबकि ट्रम्प साहब की जो जंग है वो पर्सन गेन के लिए, यूरोप में पर्सन गेन के लिए है। तो अनफॉर्चुनेटली दुआ यही करिए कि जंग ना हो, चूँकि जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं। लेकिन अगर जंग होती है तो आप देखेंगे इस बार अमेरिका या यूरोप ये चौकड़ी भूल जाएंगे कि जंग भी कहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।